हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का रिफ्लेक्शन चैप्टर लेके आया हूँ। यहाँ से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम शीशे में खड़े होते हैं ना, तो शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर जो हमारा जो इमेज बनता है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। आइए देखते हैं। पहले एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए इसको पॉलिश कर देंगे, पॉलिश होता है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ये नीचे आएगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा। ओके स्टूडेंट, और ये अगर मैं कहूँ तो ये आर एक्स कहा जाएगा, और जितना ऊपर है मतलब ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है तो यहाँ पे ये एक्स होगा, इधर माइनस वाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा पी डैश एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि वाई निगेटिव आ रहा है, एक्स तो वही है, तो ये हो गया आर एक्स। तो हमने क्या देखा, आर एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, आगे चलते हैं। वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन लेना है, तो वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को पॉलिश करेंगे, और जब इधर आएंगे, तो जब इधर आएंगे तो क्या होगा, जब ऐसे आएंगे तो ये देखिए जितना नीचे आए उतना ही इधर आएंगे। इसमें एक्स नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे आर वाई कहा जाएगा, और आर वाई मतलब यहाँ पे पी अगर डबल डैश ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं आर वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब जरा देखो, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन का मतलब ऐसे आएंगे एकदम डायरेक्ट, यहाँ आ रहे हैं तो ये क्या आर ओ कहलाएगा, तो आर ओ कहीं ना कहीं एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये कहीं ना कहीं इधर से भी आके मिल सकता है, देखो अगर इधर से पहले ऐसे आए फिर ऐसे आए तब भी यहीं आ रहे हैं, या इधर से आके इधर आए तब भी वहीं आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर ओ ऑफ एक्स कॉमा वाई है दैट कैन बी माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, दोनों नेगेटिव होंगे, और कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, आर वाई एंड ये आर वाई है और फिर ये आर एक्स है, या इधर से अगर आई है तो ये क्या आर एक्स है और ये आर वाई है ना। तो कहने का मतलब आर वाई आर एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई भी वही देगा, या आर एक्स आर वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है स्टूडेंट। ये सब एक दूसरे के बराबर है, हमको फिलहाल इतना याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आइए इधर आते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने एक लाइन लिया जो कि एक्स बराबर a यूनिट के डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश, हमें ये चाहिए इसके टर्म में। तो अगर आप देखिए तो थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, ये वाली दूरी क्या है, एक्स है, तो जाइए, और ये वाली दूरी क्या है, वाई है। अच्छा, ये x है और ये a है, तो कहीं ना कहीं ये वाली दूरी कितनी होगी, अगर आप देखिए ये होगी a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स आप जानते हैं रिफ्लेक्शन जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाली दूरी भी क्या होगी, a माइनस एक्स। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि x1 कितना है, x डैश, तो x डैश हमारा हो जाएगा a, और देखो ये a और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2a माइनस एक्स, और y डैश हमारा वही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो लंबाई ये है वही लंबाई ये भी है, तो वाई डैश हमारा वाई ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि जो आर, अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स बराबर ए के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई, दैट विल बी 2a माइनस एक्स कॉमा वाई। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ले लूँ, ठीक है, ऐसे, और ये मान लो है हमारा y इज इक्वल्स टू बी, और मान लो हमें रिफ्लेक्शन चाहिए इसका p ऑफ एक्स कोमा वाई का, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, मान लो यहाँ पे आएगा p डबल डैश। तो इसी तरीके से इसमें अब y चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ रिफ्लेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट वाई बराबर b ऑफ एक्स कोमा वाई, दैट विल बी एक्स कोमा 2b माइनस वाई। एक ये आपको याद रखना है और एक ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, इनवेरिएंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्शन के बाद भी चेंज ना हो, विल नॉट बी चेंज, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा कब होगा, जब मतलब जैसे कोई 1,2 है तो रिफ्लेक्शन के बाद 1,2 ही रहे, और ऐसा तभी होगा जब वो पॉइंट उसी लाइन पे मौजूद है, क्योंकि जब उसी लाइन पे अगर पॉइंट मौजूद रहेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉइंट वैसे का वैसा ही बना रहेगा। इसलिए मैंने लिखा है
अगर लाइन पे अगर पॉइंट में आर एल ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है 5 नंबर का, बहुत आसान है ये। ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करना है। 9th में आप लोग जानते हो ग्राफ पेपर कैसे ड्रॉ होता है। आप सिंपल पेपर में भी इसको दिखा सकते हो। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, आप जानते हो 1 सेंटीमीटर 1 मिनट के बराबर होता है। ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा। तो मैं इस पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला इसमें कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट कैपिटल A 3,5 एंड B -2,4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक ऐसे एक्सिस बना लोगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चूँकि 5 मैक्सिमम यूनिट देखना है तो 5 यूनिट 1 2 3 4 5, इधर भी, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर ऊपर ले लो 1 2 3 4 और 5, तो ऐसे ही नीचे ले लो -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट है कैपिटल A 3,5, तो 1 2 3 और 1 2 मतलब 3 इधर और 5 इधर, तो ये आपका ऐसे जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज कैपिटल A 3,5 प्लॉट कर दिया। पहला, दूसरा B -2, -4 है, तो -2 ये है और -4 नीचे है, तो -2 नीचे आएगा ऐसे और -4 इधर से आएगा। ये तो आसान है। ठीक है, अच्छा ओके आगे चलो। A डैश इज द इमेज ऑफ ए मैन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। A डैश x एक्सिस का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो मतलब इससे इधर आएंगे, A डैश हमारा इधर आएगा। तो आप जानते हो जब x एक्सिस का रिफ्लेक्शन होता है तो y नेगेटिव होता है, ये नीचे आ रहा है। A डैश हमारा हो जाएगा 3,-5। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा A डैश 3,-5। ठीक है, आगे कह रहा है B डैश इज द इमेज ऑफ B व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस एंड आल्सो फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो पहले B डैश y एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो ये y एक्सिस हमारा ये है, रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर की हो जाएगा, तो -2 -4 y एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेने पे x हमारा नेगेटिव होता है, तो इधर की हो जाएगा और ये हो जाएगा +2, -4। तो ये हमारा लेते हैं, तो 2, -4 का हमारा यहाँ आ जाएगा ये और ऐसे। लेकिन अभी इसके बाद क्या है, ओरिजिन से भी रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसका B का फॉलोड का मतलब होता है पहले यहाँ से यहाँ आओ और फिर यहाँ से तब ओरिजिन की तरफ जाओ। तो ये हमारा हो जाएगा 2, -4 और ओरिजिन से रिफ्लेक्शन लेंगे तो बिल्कुल ये डायगोनली इधर की हो जाएगा, ये देखो ऐसे ये। तो जाहिर बात है ओरिजिन से रिफ्लेक्शन दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो मतलब यहाँ पर अगर ये हमारा हो गया 2, -4, तो अब हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -2,4 हो जाएगा। -2,4 का मतलब यहाँ कहीं आएगा दिस, तो ये हमारा आ गया B डैश हमारा हो गया -2,4। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, ये थर्ड वाला भी हो गया, प्लॉट हो गया हमारा। मतलब आप यहाँ पे आंसर लिखते जाना। पहला आप लिखोगे, आपने प्लॉट कर दिया प्लॉट A एंड B। ठीक है, सेकंड में आपने क्या कर दिया, प्लॉटेड लिखना, प्लॉटेड A एंड B। सेकंड में आप लिखोगे RX ऑफ जो आपने निकाला है A का 3,5, ये हमारा कितना आया 3,-5, ऐसे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, थर्ड में है आपका, आपने RY किया है, RY के बाद फिर उसका ओरिजिन से भी रिफ्लेक्शन दिया है, दोनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या पहले ओरिजिन इधर दिखाइए और फिर RY, क्योंकि पहले आपने Y एक्सिस का रिफ्लेक्शन दिया ना B का, B मतलब -2, -4 का, तो पहले Y एक्सिस का रिफ्लेक्शन होगा फिर ओरिजिन का, रिजल्ट क्या आएगा -2, -2,4। ठीक है, ये हो जाएगा -2,4। ओके, और उसके बाद चौथा है राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A डैश B डैश। तो चलिए जरा इसको मोटा मोटा ज्वाइन करते हैं। देखिएगा ये देखिए A डैश, ये हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। A डैश के बाद है B, A डैश से फिर B को ज्वाइन करना है, हमने इसको ज्वाइन किया, ये देखिए B डैश को ज्वाइन कर देगा। उसके बाद B डैश के बाद नहीं सॉरी A डैश फिर B किया और B के बाद फिर B डैश, तो B डैश मतलब ये ऐसे, और फिर B डैश को फिर से A से ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि
ऐसे होता है ना, ए डैश बी डैश, तो बी डैश फिर ए से जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे हमने इसको जुड़ा। तो देखो आपको ये जो मैं ऐसे मार्कर्स दिखा रहा हूँ, ये क्या बना रहा है, ये एक हमारा ट्रेपेजियम बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ज्योमेट्रिकल नेम लेना है वो क्या है, वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा 4 हो गए। 5वां कह रहा है नेम टू इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, मतलब 2 इनवेरिएंट पॉइंट लेने हैं जिसमें एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन होता हो। तो मतलब इनवेरिएंट का मतलब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाला ही पॉइंट ले लो, ताकि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होने पे कोई फर्क ना पड़े। तो हम यही दोनों ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1,0, एक ले लेते हैं 2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 5वां का आंसर हो जाएगा 1,0 और 2,0। आप चाहो तो 3,0 भी ले सकते हो, 4,0, 5,0 या नेगेटिव का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी 2 आंसर हो सकता है। लास्ट हमारा राइट द एरिया ऑफ द फिगर ए डैश एंड बी डैश। तो आइए इसको देखते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, हम जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 6 वाले का आंसर देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डैश बी डैश। तो उसके लिए पहले हमें लेंथ चाहिए। तो आप जानते हो ये वाइट से 5 यूनिट इधर गया और 5 ही नीचे है। ठीक है, दूरी अगर देखो तो ओरिजिन की इधर कितना है, 3 यूनिट ये है, ठीक है, और 2 यूनिट इधर है। मतलब आप देखो तो 3 ये हो गया और 2 ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इधर देखो तो ये कितना यूनिट गया है, 4 यूनिट ऊपर गया है, क्योंकि 4 है ना भाई, और इधर कितना गया, 4 यूनिट नीचे आया है। तो बस ले लो, यहाँ पे जब लेंगे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए डैश और प्लस बी डैश इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मान लो अगर ये इसको P और इसको Q मान लें तो PQ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ले लेते हैं हाफ ए डैश हमारा हो गया 10, बी डैश 4 + 4 8 और परपेंडिकुलर PQ 3 + 2 5। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 18 इंटू 5, दैट इज 2 9 जा 18, 9 5 जा 45 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है, था ना आसान स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर को लगा लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थैंक यू।